हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 29 मार्च और दोपहर के 1 बज रहे और मैं अपना वीडियो यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। तो किसी ने क्या खूब कहा है कि समय इंसान को सफल नहीं बनाती है, बल्कि समय का सही उपयोग इंसान को सफल बनाती है। तो जो भी हाउसवाइफ है वो मुझसे क्वेश्चन करती हैं कि हम कैसे पढ़ाई करें, घर की जिम्मेदारियाँ भी हैं, पढ़ाई भी करनी है, बच्चे भी संभालने हैं, तो कैसे होगा ये सब। तो देखो, मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी कि इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप रात में जल्दी सो जाओ, अराउंड 10 से 11 के बीच में, और सुबह में 3:30 और या 3 बजे के अराउंड आप आराम से उठ सकते हो। ये ना मैजिक की तरह एकदम कुछ भी नहीं होगा, थोड़ा सा कष्ट आपको अपने बॉडी को देना ही होगा। जैसे कि आपको धीरे धीरे ना आप इतने यूज्ड टू हो जाओगे, जैसे कि मैं हो गई हूँ। मैं अराउंड 3 या 3:30 बजे उठ जाती हूँ और मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मैं सुबह में उठती हूँ। ऐसा सबको लगता है कि मैं सुबह में जल्दी उठ जाती हूँ, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता ही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि अब ना मेरी हैबिट बन गई है इस चीज़ की। तो कोई कोई ना सुबह में 8 बजे उठता है, कोई 9 बजे उठता है, कोई 11 बजे उठता है, तो वो उसका टाइम होता है। पर मेरा टाइम 3 या 3:30 बजे का होता है। तो सुबह का जो टाइम होता है उसमें मैं पढ़ाई कर लेती हूँ, फिर मैं दोपहर में पढ़ाई करती हूँ, और फिर अगर मैं किसी वजह से थोड़ा ही पढ़ाई कर पाई या फिर कोई टॉपिक क्लियर नहीं हुआ तो मैं फिर रात में भी पढ़ाई करती हूँ, क्योंकि रात में मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आती है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं सुबह सुबह जल्दी से उठ जाऊँगी तो रात में तो नींद आएगी। लेकिन हाँ, ये टाइम जो है ना वो फिक्स नहीं है कि मुझे सुबह में पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे आपने देखा होगा मेरे वीडियो में कि मेरे बच्चे बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं, तो जैसे कि रात में कभी वो जगा दिया मुझे या फिर वो रात में रोने लगा, तो उस वजह से अगर मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती है तो फिर मैं ना दिन में एक्स्ट्रा पढ़ लेती हूँ। तो आप भी इस तरीके से आप मैनेज कर सकती हैं। तो हम हाउसवाइफ ना डेली डेली एक ही रूटीन को फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि कर तो सकते हैं, लेकिन बच्चे जो है ना बीच बीच में परेशान करने लगते हैं या फिर रोने लगते हैं। तो जब वो रोते हैं तो उस टाइम तो आप पढ़ाई नहीं कर सकती हैं, तो आपको अपने अकॉर्डिंग टाइम निकालना पड़ेगा। और हाँ, ये भी बता दूँ कि जिस दिन मैं सुबह में पढ़ाई कर लेती हूँ तो फिर मैं थोड़ा टाइम खुद के साथ, थोड़ा टाइम मैं बच्चों के साथ स्पेंड करती हूँ। तो और क्या चाहिए लाइफ में। और इन सब के साथ अगर आप अपने ड्रीम को भी जी रहे हो तो ये सब जब आप करने लगोगे ना तो आपको बाहरी मोटिवेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मोटिवेशन जो है वो आपको खुद ब खुद आएगा। तो आपकी लाइफ में अगर आप अपने टाइम को, अपने समय को सही से यूज कर रहे हो तो आपको कोई भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको खुद को स्ट्रॉन्ग और डिसिप्लिन में रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिस दिन आपने ये ठान लिया कि आपको डेली 7 से 8 घंटे पढ़ाई करने हैं, उसके साथ साथ अपने बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड करने हैं, तो आपको ये फील ही नहीं हुआ कि आपकी कितनी उम्र है, कैसे पढ़ाई करें, बच्चे देखिए या फिर घर संभाले। अच्छा, जो लोग मुझे जानते हैं वो लोग ये बोलेंगे कि आपके पास तो बहुत सारे हेल्पर्स हैं, तो इस वजह से आप ये सारी चीज़ें कर पाती हैं। तो देखिए, मैं आपको बता देती हूँ कि सिर्फ हेल्पर्स होने से कुछ भी नहीं होता है। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो आपको निभानी ही पड़ेगी। जैसे बच्चों के काम हो गए, बच्चों को नहलाना हो गया, उनको स्कूल भेजना हो गया, लंच बनाना हो गया, और भी पता नहीं क्या क्या, उनको खिलाना हो गया। तो ये सारी चीज़ें तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। और हाँ, आपको तभी भी लगता है कि हाउस हेल्पर के बिना कोई भी काम नहीं चलेगा, तो कोई बात नहीं, आप कोई हेल्पर लगो, कोई आप छोटी मोटी जॉब ज्वाइन कर लो, जिससे कि आप इंडिपेंडेंट बन जाओगे और आप हेल्पर अपने पैसों से रख सकती हो। मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगर आप इस हेल्पर को अपना खुद से पैसा दोगे तो कोई भी घर के लोग आपको कुछ भी बोलेंगे। और हेल्पर रखने के बाद आप वो करना जिसके लिए आप बने हो। देखो, अगर आपके घर वाले काम की वजह से आपको पढ़ाई नहीं करने देते तो आपके पास बस एक यही ऑप्शन है कि आप अपने पैसों से एक हेल्पर को रख लो, क्योंकि आप घर वालों से झगड़ा तो नहीं करोगे ना। बस आप उनको समझा सकते हो या फिर बोल सकते हो मुझे तो एक हेल्पर चाहिए जिससे मैं अपना ड्रीम जी सकूँ, अपने लिए कुछ कर सकूँ। और हाँ, ये शादी के तुरंत बाद ये पॉसिबल तो नहीं है, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी ही पड़ेगी। आपको ना थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा ज्ञान दे रही हूँ, पर ये सच है और ये प्रैक्टिकल भी है, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा ये सब सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। तो आप कोई भी हेल्पर रखो जिसको आप खुद से पे करो, और ऐसा तब होगा जब आप कमाओगे। तो प्लीज़ बार बार ना आप हेल्पर्स का रोना मत रो। तो बहुत सारी हाउसवाइफ का ये भी कहना है कि मैं पूरे दिन काम करती हूँ, जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाता पढ़ाई करने के लिए। तो हाँ, वो काम तो करती ही हैं, पर मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि आप सारे काम को डिवाइड कर लो और उसके बाद अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, क्योंकि घर के जो काम होते हैं ना वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। और काम को डिवाइड करने के बाद भी आपको अपनी नींद जो है वो कम करनी पड़ेगी। बहुत लोग उनमें से हैं, जो उनमें से मैं भी हूँ, जैसे कि 6 से 8 घंटा भी आप सो लेते हो या फिर 10 घंटा भी सो लेते हो तो फिर भी नींद आती ही आती है। जब भी आप बुक खोलो तो बहुत ही आलस आता है, मन करता है कि बंद करके सो जाओ।
आपको अपने पढ़ाई में इंटरेस्ट लाना ही पड़ेगा। देखो, जो भी चीज़ जो आपको बोर करती है ना, वही चीज़ आपको सफल बनाती है। एक बात आप हमेशा जान लो कि जो चीज़ मतलब इंटरटेनिंग लगती है या फिर जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, वो चीज़ आपको कभी भी सफल नहीं बना सकती है। जैसे हम मूवीज़ देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, रील्स देखते हैं, 3-4 घंटे कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। लेकिन जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो टाइम तो ऐसा लगता है कि घटता ही नहीं है, जैसे 1 घंटा कितना घंटे के बराबर लगता है। और जब हम रील्स देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, तो उससे हमें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है, और वो ना ही हमें सफल भी बनाती है। लेकिन जब हम पढ़ाई करते हैं, वो कितनी बोरिंग चीज़ होती है। एक्सरसाइज करते हैं, वो भी कितनी बोरिंग सी चीज़ है। या फिर कोई स्किल जब हम डेवलप करते हैं, वो भी कितनी ज़्यादा बोरिंग है। पर कामयाब तो मुझे यही बनाती है, हम सबको कामयाब यही बनाती है, और हमें यही उस लायक बनाती है जिससे हम अपनी ड्रीम लाइफ को जी सके। आई होप कि मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा हो। मैं ना कुछ भी आपको ज्ञान नहीं दे रही हूँ, बस मैं जो भी प्रैक्टिकल है वो बस मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।